अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, आज का हमारा लेसन जो है वो है वर्ब के बारे में। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, क्योंकि अगर आपको जर्मन वर्ब की समझ आ गई ना तो मैं आपको यकीन से कहता हूं, यकीन से इसलिए कहता हूं कि आप खुद इसका अंदाजा कर लेंगे। ठीक है, कि आपको 70-80% यकीन करें आपको जर्मन जुबान की समझ आ जाएगी। ठीक है, अगर आप जर्मन वर्ब को समझ लेते हैं। ठीक है, चूंकि मैं काफी अरसे से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं और बहुत सारे टीचर्स को भी मैंने देखा है पढ़ाते हुए। ठीक है, वो समझाने की कोशिश करते हैं अपने बेस्ट वे में। ठीक है, तो चूंकि अब हम एक सीरीज जो है वो आपको पता हमने शुरू की हुई है। ठीक है, लेकिन ये लेसन मैं सीधी आपको बात बताऊं, तमाम स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो आइंस कर रहे हैं, आर स्वाई करें, बे आइंस बे स्वाई कुछ भी कर रहे हैं, उनके लिए ये लेसन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको सीधी बात बताऊं, अगर आप ये जर्मन वर्ब या अगर आप लेसन समझ जाते हैं अच्छी तरह, ठीक है, तो आपको आगे जर्मन सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नंबर 1। और इसी तरह आकोजाटिव में, हाँ ये ठीक है, नॉमिनेटिव और आकोजाटिव और डाटिव भी आपको इस तरह इस लेस अगर आपको जर्मन वर्ब की समझ आ जाती है ना, तो आकोजाटिव नॉमिनेटिव भी आगे जाके खुद ब खुद आपको समझ आते रहेंगे। ठीक है, स्पेशली आकोजाटिव में। ओके गुड, और डाटिव भी इसी तरह इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। लेकिन आज का लेसन हमने पूरा फोकस करना है, पूरे अच्छी तरह मैं पूरी कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको इजीएस्ट मेथड से, आसान तरीन तरीके से समझने की हम कोशिश करें। ठीक है, गुड। ठीक है, इसलिए आज का हमारा जो लेक्सियन है वो लेक्सियन जो हमारा है, ठीक है, वो है 10वां हमारा लेसन है। ठीक है, लेसन इससे पहले हम नौ लेसन पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज का हमारा 10वां लेक्सियन है और इसका नाम है जो मैंने रखा भी यही है, वस इस्ट आइन वर्ब, कि एक वर्ब क्या होता है। समझा रही बात आपको? तो वर्ब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपके सामने एक बाइशपील लिखी हुई है। ठीक है, अगर आप बाइशपील को देखेंगे तो आपको बड़ी इजीली समझ आ जाएगी। अच्छा, एक बात तो रह गई, वो ये कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो ठीक है, अगर नहीं तो ताकि कर दें, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स वो आपको टाइम पे डियर फ्रेंड्स मिलते रहे। सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, गुड। अच्छा, तो ये बाइशपील आपके सामने लिखी है, कहता है इश स्पीले फुटबॉल। ये जुमला तकरीबन सबको आता है। ठीक है, इश का मतलब होता है मैं, स्पीले होता है खेल रहा हूं, स्पीले फुटबॉल मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। अच्छा, अब यहां पे देखिए, इश जो है ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, यानी मैं तुम, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का जो एक्शन होगा, सब्जेक्ट का कोई भी एक्शन आएगा, यहां पे जरा गौर से जरा पढ़िए। ठीक है, मैं यहां पे लिखता भी हूं, बल्कि एनी एक्शन, सब्जेक्ट का कोई भी एक्शन जो होगा, ठीक है, वो वर्ब होएगा। ओके, सब्जेक्ट का यानी फाइल का जो फाइल है, यानी मैं तुम हम वो वगैरह कोई भी जो सब्जेक्ट है, उसका कोई भी जो एक्शन कर रहा होगा वो वर्ब होगा। वो कहता है जी मैं खेल रहा हूं, खेलना वर्ब है। अगर वो कहता है जी मैं बोल रहा हूं, बोलना वर्ब है। ठीक है, अगर वो कहता है, जैसे एक्सप्रेशन वर्ब हो जाएगा। अगर वो कहता है मैं सीख रहा हूं, तो सीखना वर्ब है। ठीक है, जो काम वो कर रहा है। मैं गाड़ी चला रहा हूं, फॉरन वर्ब है। मैं खाना खा रहा हूं, वो वर्ब है। सो रहा हूं वर्ब है, पी रहा हूं वर्ब है। एनी एक्शन, लिखना, पढ़ना, सोना, जागना, यानी विच एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड योर वर्ब डियर फ्रेंड्स। अगर आपको ठीक है, नंबर 1। ओके, अब यहां पे ये वर्ब हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगला ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो वर्ब जो है एनी एक्शन विच इज परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, ओके, जो वो आपका वर्ब होएगा। ठीक है, ओके, यहां तक बात हमें समझ आ चुकी है। और जर्मन वर्ब की एक पहचान, जो सबसे जर्मन वर्ब को सीखना सबसे आसान है, वो कैसे क्यों बना, वो देखें। ये कुछ मैंने आपके सामने वर्ब बन रखे हैं, आप देख सकते हैं। इनकी जो जर्मन वर्ब जो है वो एंड ज्यादातर तकरीबन सारे ई एन पे खत्म होते हैं। अगर इन ई एन नहीं तो एन तो लाजमी आता है, यानी कि जर्मन वर्ब के जो हैं, ठीक है, और वो हमेशा किस पे खत्म होते हैं, एंड पे। नॉर्मली क्या 100% एन पे खत्म होते हैं। ठीक हो गया, तो एन या ई एन। अब ये देखिए, मैंने कुछ वर्ब आपके सामने रखे हैं, जैसे लेर्नन का मतलब क्या होता है, सीखना। हाइजन क्या आ रहा आखिर में, ई एन। हाइजन का होता है टू बी कॉल्ड बाय नेम, किसी को नाम से पुकारना। इसी तरह शप्रेशन भी कई लोग कहते हैं, शप्रेशन और शप्रेशन दोनों तरह बोला जाता है। इसका मतलब होता है टू स्पीक, बोलना। ओके, इसी तरह क्या है, कॉमन, ई एन, ठीक है, जिसका मतलब आना। आगे क्या है, वोनन, माखन, ह्यूरन। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, कुछ और वर्ब पढ़ते हैं, क्या उनमें भी ऐसा ही है, जैसे aufpassen, ठीक है, गेहन, फारन, फ्लीगन, ग्नीजन, ओके, जेहन, यानी जितने भी वर्ब हैं तो ये हमें इस तरह जो नजर आ जाते हैं, यानी कि इस तरह पढ़े जाते हैं।
और इनको इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इन्फिनिटिव। आपको ये भी पता होना चाहिए, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव है, ऐसे ही है ना, इनको इन्फिनिटिव बोलते हैं। ये सारी इन्फिनिटिव है आपके, सही है। और ये बात सीख लें, इनको ये प्रेजेंट फॉर्म भी आपको कह लें, इन्फिनिटिव कह लें, ठीक है। इसलिए आपको इनको पहचान करने में बहुत आसानी है। इन्फिनिटिव को या इन वर्बन को जो प्रेजेंट फॉर्म होती है उनको पहचान करने में आसानी क्यों है कि अगर वो इस तरह लिखे हुए हैं en के साथ तो वो इन्फिनिटिव है, सही है ये, ओके। तो ये इन्फिनिटिव है, हाइजन, शप्रेशन, सारे वर्ब ऐसे होंगे, ठीक है। तो क्या बात हमें समझ आई कि भाई जितने भी जर्मन वर्ब हैं वो किसके साथ लिखे जाते हैं? en के साथ या n के साथ लिखे जाते हैं। बस ये बात पहले आप याद कर लें, ठीक है, गुड, ओके। तो अब हम ये करते हैं, देखें अब ये करना है आपने कि ये जो वर्बन है जैसे इन्फिनिटिव जो होते हैं इसके जुमले आज हम आपके सामने बनाना सीखेंगे हम, ठीक है। इसके बाद फिर आगे वाइट आप हम इंशाल्लाह अपकमिंग लेसन में सीखेंगे परफेक्ट में, फ्यूचर में, मोडाल वर्बन में और किस तरह सेंटेंसेस बनाए जाते हैं वो इंशाल्लाह हम आगे सीखेंगे, ठीक है। आज हम सीखेंगे कि इन्फिनिटिव की हमें समझ लग गई है क्या होती है। अब इन्फिनिटिव में जुमले कैसे बनते हैं, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में, ओके। इन्फिनिटिव में यह होता है कि अगर हमने प्रेजेंट टेंस में जुमला बनाना हो ना तो ये जो वर्ब है, कोई भी वर्ब आप ले लें, वो उसकी कॉन्जुगेशन की जाती है। कॉन्जुगेशन, अगर आपको कॉन्जुगेशन का नहीं पता तो मैं एक दफा दोबारा बता देता हूं, अगर आपको नहीं पता तो इसको हम दोबारा थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं एक दफा, ठीक है। मसलन अब मैंने यहां पे एक वर्ब लिया है, जैसे कि ये कॉमन वर्ब है, ले लेते हैं, सॉरी, कॉमन, ठीक है। कॉमन का मतलब क्या होता है? आना। अब जब इसको हम लिखेंगे ना इस वर्ब को इश के साथ, सब्जेक्ट इश के साथ, कि मैं आ रहा हूं, हमने ये नहीं करना इश कॉमन नाइन, इश के साथ इसका जो एन उड़ा देना है, एन खत्म कर देना है और सिर्फ ई रहने देना है। क्या बन जाएगा? इश कॉमन। अच्छा, तमाम वर्बन में ऐसे ही करना है, ठीक है। कोई भी वर्ब आ जाए, जैसे इश हाइज, एन खत्म हो जाएगा। अच्छा, इश प्रेखे, ई रह जाएगा। इश कॉमे, इश वोने, इश माखे, इश ह्यूरे, ठीक है। इश लेजे, यानी तमाम टेंसेस में, तमाम वर्बन में आपने ऐसे ही फॉलो करना है रूल, ठीक है। इसके साथ क्या आएगा? ई आ जाएगा, गुड। अच्छा, अगर दू है, तुम आ रहे हो, इसमें क्या करना है? इसमें हमने इसका en खत्म करके, ठीक है, en की जगह पे क्या कर देते? st लगा देते हैं। ये मैं सर्कल कर देता हूं st का, तो क्या बन जाएगा? दू कॉम्स्ट है, क्या बनेगा? दू कॉम्स्ट आउस जापान, तुम जापान से आए हो। ऊपर वाला पूरा जुमला, इश्क में आउस पाकिस्तान, इश्क में आउस जापान, मैं जापान वगैरह से आया हूं, ठीक है, इस तरह आप कहेंगे। अच्छा, और इसी तरह क्या कहने लगा था मैं, या जहां तक तो होगी समझ, ठीक है। आगे देखें, अगर अगला सब्जेक्ट है एयर जी एस, इसमें क्या करना है? इसमें en को खत्म करके सिर्फ t लगा देना है, तो क्या बन जाएगा? कॉम्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, गेनाओ। एयर कॉम्ट, वो आया है आउस जापान, जी कॉम्ट आउस जापान, वो जापान से आई है, ठीक हो गया डियर फ्रेंड्स, ओके। इसी तरह आगे देखें, वाइटा है, वाइटा देखें प्लीज। अगर वीर होगा तो उसमें हम वर्ब कॉमन यानी उसका en उसको वापस लगा देंगे, है, वीर कॉमन हो जाएगा। वीर कॉमन हाउस पाकिस्तान, वीर कॉमन हाउस इंडिया। अच्छा, जब ईयर आएगा, ये हम पहले सीख चुके हैं अपने पिछले लेसन में, ईयर का मतलब होता है तुम लोग, है, तुम, उसके में टी आएगा आखिर में, en खत्म करके क्या करना है? en की जगह पे ये लगा देने हैं, कभी दो के साथ st लगाना है, ठीक है, और ईयर के साथ टी लगा देना है। ईयर कॉम्ट हाउस जापान, तुम लोग जापान से आए हो। अच्छा, जी कॉमन, यानी ये मैं पहले कई बार तो बता चुका हूं, आपको पता है छोटे जी का क्या मतलब होता है और बड़े जी का क्या मतलब है। छोटे जी का मतलब होता है दे, यानी वो आए हैं, और ये जो जी होता है फॉर्मली के आप आए हैं, ठीक है। अगर हम दू की जगह जी कहना चाहते हो तो ये वाला जी लगेगा और इसके साथ भी वर्ब पूरा लिखा जाएगा, ओके। जी कॉमन ऑफ पाकिस्तान, के आप पाकिस्तान से आए हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। हाँ, वो बात में जो बीच में रह गई थी याद आ गई मुझे अब, कि अब ये देखें कोई भी वर्ब उठा लें आप, इसी तरह देखें क्या हुआ था? इश कॉमे, इश हाइज, इश प्रेखे, इश वोने, इश माखे, इश ह्यूरे। इसी तरह दू कॉम्स्ट, तो क्या बनेगा? दू हाइस्ट, दू स्प्रिक्स्ट, दू कॉम्स्ट, दू वॉन्स्ट, दू मार्क्स, दू ह्यूस्ट, ठीक हो गया। आगे चलें। अच्छा, एयर जी एस है, एयर कॉम्ट हुआ था, एयर हाइस्ट से टी आएगा इसमें भी, एयर स्प्रिक्ट, एयर कॉम्ट, एयर वॉन्ट, एयर मार्क, एयर ह्यूट, एयर, ठीक है, वगैरह वगैरह, ओके, ये हो गया। उसके अलावा क्या था? वियर कॉमन, वियर हाइजन, फुल वर्ब लिखा जाएगा, वियर सप्रेशन, वियर कॉमन, वियर वॉनन, वियर माखन, वियर ह्यूरन, वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, ईयर कॉम्ट, क्या आया था? टी आया था। ईयर हाइस्ट, टी हो जाएगा। ईयर स्प्रिक्ट,
सब्ट्रैक्ट, ठीक है, एयर कॉम्ड, एयर वॉन्ट, एयर बैक, एयर ह्यूट, टी आ जाएगा सब में। समझा रही बात आपको? जी कॉमन, जी हाइजन, जी ओके, जी सेपरेशन, जी कॉमन, जी वॉनन, जी बैकन, जी ह्यूरन, माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आज का जो लेसन है, ठीक है, हमें समझ लग चुकी है कि वर्ब क्या होता है और प्रेजेंट टेंस में हम उसके जुमले कैसे बना सकते हैं। समझा रही बात आपको? इसके ऊपर हम इंशाल्लाह मजीद बात करेंगे, ठीक है। आज के लेसन में हमने सिर्फ समझने की कोशिश की है कि वर्ब जो होता है, कि जो सब्जेक्ट होगा, इश, डू वगैरह है, उसका जो एक्शन होएगा, एनी एक्शन विच इज विच इज परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड योर वर्ब, वो उसकी वर्ब होएगी, ठीक है। ओके, लेट्स सी, ठीक है डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आज आपको लेसन अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम अगले लेसन में हम इसके ऊपर मजीद तफसील के साथ अभी बात करते जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आज का हमारा लेसन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कहीं पे आपको लगे कि यार अभी कंफ्यूजन है, समझ नहीं आई, तो आप कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इंशाल्लाह, ठीक है डियर फ्रेंड्स। ऑल इज क्लियर, ठीक है। Thank you very much for watching, and before we please don't forget to subscribe so that you can find our upcoming videos. Have a nice time and take care.